हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टानो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Queen of Cups, the Page of Wands, the Hierophant, the Six of Pentacles, and the World. Okay. सो हमारे पास द हायरोफेंट के होने का मतलब है कि कोई अब बहुत डीपली सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। नाउ ये पर्सन चाहता तो है कि वो आपके साथ कमिटेड हो, पर उन्हें लगता है कि वो ये कर नहीं पाएंगे बिकॉज कमिटमेंट का मतलब होता है चैलेंजेस। कमिटमेंट का मतलब होता है वो प्रॉमिसेस जिसे पूरा करने के लिए इस पर्सन को आगे बढ़ना पड़ेगा। इस पर्सन को अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स इस पर्सन को वो सारी चीज़ें मुश्किल लग रही है बिकॉज़ वो अभी चेंज नहीं लाना चाहते। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उन चीज़ों पे जो इन्हें आसानी से मिल सकती है, जो ये बिना किसी एफर्ट के अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपको चाहते हुए भी, आपको परफेक्ट समझते हुए भी, आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में सोचने के बाद भी वो कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते बिकॉज़ इसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो चेंजेस लाने के वो काबिल नहीं हैं। और फ़िलहाल उन्हें लगता है कि उनके लिए अच्छा है कि वो अपने इस कंफर्ट जोन में ही रहें। दूसरी तरफ हमारे पास है द क्वीन ऑफ कप्स। तो ये आपको बहुत गॉर्जियस पाते हैं, आपको बहुत लविंग एंड केयरिंग पाते हैं। ये वो लव है जो वो कब से ढूंढ रहे थे, कब से ये पर्सन अकेला था, उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए था। इवन इफ कोई रिलेशनशिप था भी पास्ट में, तो भी वो ऐसा नहीं था। उस रिलेशनशिप में इन्होंने कभी भी इतना कनेक्टेड नहीं महसूस किया। तो अब जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है एंड इस पर्सन को ये लगता है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है वो इस वजह से उन्हें ऑफ़र हुआ है क्योंकि वो इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। बट देन एट द सेम टाइम यूनिवर्स से जो वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि उन्हें कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसे वो लव ऑफ़र कर सके, जो उनके लव को समझे और उनके लव को रेसिप्रोकेट कर सके। तो अब जब आप मिल गए हैं तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये इसके लिए प्रिपेयर्ड है। लाइक यूनिवर्स ने तो उन्हें वो दे दिया जो उन्हें चाहिए था, बट क्या वो ऐसे लव के लिए प्रिपेयर्ड है? क्या वाकई में वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं? द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये है एक बैलेंस को अचीव करने के बारे में जो इनके लिए मुश्किल है, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बैलेंस को अचीव करें बिकॉज़ इसके बिना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप एक अनकंडीशनल लवर ज़रूर हैं, मगर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन एक्चुअली में क्या है। और ये अनकंडीशनल लव इस बात के लिए नहीं है कि वो अपने ऊपर वर्क ना करे, रिस्पॉन्सिबल ना बने और फिर भी आप उन्हें ये लव ऑफ़र करते रहें। ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है, जिन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, वो तो एज अ मैच्योर पर्सन उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसे ठीक करें। सो इन्हें पता है कि जो भी हो रहा है वो आप रीड कर रहे हैं, आप भी सब कुछ नोटिस कर रहे होंगे। एक तरफ हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट रहा है कई तरीके से। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हर दिन बढ़ती ही जाएगी। ये पर्सन चाहता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, पर यह आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये फ़िलहाल ये नहीं सोच रहे हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें बस सब कुछ ऑफ़र होता रहे एंड उन्हें कुछ ऑफ़र ना करना पड़े बिकॉज़ कुछ ऑफ़र करने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। और उन्हें लगता है कि ना उनके पास कुछ है और ना वो कभी कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकें।
तो ये चूज़ कर रहे हैं एक इजी वे। उन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा। वो ये फील कर रहे हैं कि शायद आपकी सिंपैथी उन्हें मिल सकती है अगर वो आपके सामने विक्टिम दिखे या आपको ये बताएं कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी और वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उन्हें लगता है कि आपका दिल बड़ा है और आप एक सॉफ्ट पर्सन है, तो उनके लिए सिंपैथी शो करेंगे और ये सिंपैथी लव में बदल जाएगी एंड आपसे वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो ये बहुत केयरफुली सोच रहे हैं इस बारे में। ओके एंड दूसरी तरफ हमारे पास है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड के कार्ड के होने का मतलब है कि ये एक ग्रोथ के बारे में है। वो ग्रोथ जो इस वक्त हो रही है, ये इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा समझने के बारे में है। ये आपके नॉलेज में ग्रोथ के बारे में है। सो आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे डिटेल में समझिए, उसे डिटेल में देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बिकॉज़ अगर आप चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं। तो वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपको ट्रुथ दिखा रहे हैं, उन ट्रुथ्स को इग्नोर मत कीजिए। ओके सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, the Seven of Swords, the Four of Swords, the King of Swords, the Ace of Swords, and the High Priestess. Okay, तो इस सेकंड स्प्रेड में बहुत सारे सॉर्ड्स हैं। आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो कोई भी सकता है। पर ये जो कोई भी है, ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है एंड हमेशा आप ही इन्हें ऑफ़र करते रहे यही सोच के कि ये एक बार हील कर गए, एक बार अपने डाउट से बाहर आ गए, एक बार प्रिपेयर हो गए तो आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे। पर ये पर्सन जैसे लगता है आपको ड्रेन करता जा रहा है, हमेशा एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, हमेशा आपसे ही सपोर्ट मांग रहा है और दूसरी तरफ आप अनसपोर्टेड महसूस कर रहे हैं। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स अकेलेपन को दर्शाता है, पेन को दर्शाता है। पर यह अकेलापन और पेन आपको गाइड कर रहा है। ये जो सेवन ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये है आपके पीठ पीछे चल रही कुछ चीज़ों के बारे में। ओके एंड आपको केयरफुल रहना चाहिए उन चीज़ों से। ये पर्सन आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये आपको गाइड कर रही है। आपका इंट्यूशन आपको ट्रुथ बता रहा है। एंड ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, ये आपसे कह रही है कि आप चाहे जितने भी हर्ट हों, अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट रखिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जो आपको सही नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। River, flow with the changes, do not resist them. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चेंजेस को आने दीजिए। चेंजेस आपको भले ही अच्छे ना लगे फ़िलहाल, पर ये चेंजेस ज़रूरी है और ये रिमूव करेंगे। ये जो रिवर है चेंज की, वो उस हर चीज़ को वॉश अवे कर देगी, धो डालेगी जो आपके रास्ते में नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।